मुकाबला आलम लोहार और अनायत हुसैन भट्टी की जिंदगी का ऐसा वाकया आपको बयान करेंगे कि हर दौर में उन दोनों के दरमियान एक खामोश मगर जबरदस्त मुकाबला होता था। गायकी का मुकाबला, आवाज का मुकाबला, दिलों को जीतने का मुकाबला। ये दोनों गलोकार पाकिस्तान के अजीम फनकार थे। ऐसे फनकार जो आज इस दुनिया में तो नहीं रहे, मगर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज भी जब उनकी आवाज बजती है तो वक्त रक्स आ जाता है, सांसें थम जाती हैं और यादें जाग उठती हैं। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। ये वो जमाना था जब मेलों पर थिएटर लगते थे। खुले मैदान, मट्टी की खुशबू, तेज लाइट्स, धूल की थाप और रात के अंधेरे में लोगों का समंदर। लोग दूर दूर से, गांव गांव से मेलों का सफर करते थे सिर्फ एक मकसद के लिए कि आज आलिम लोहार की आवाज सुननी है या आज अनायत हुसैन भट्टी स्टेज पर आएंगे। इन मेलों में न टिकट का शूर होता था, न स्कीवर्टी का हिसार, बस फन होता था और फनकार और अवाम के दिल उनके हाथ में होते थे। जब आलिम लोहार स्टेज पर आते तो एक खामोशी छा जाती। उनकी चमकती हुई चमटा, वो मखसूस अंदाज, और फिर जब उनकी आवाज निकलती तो ऐसा लगता जैसे पंजाब बोल उठा हो। उनके बोलों में मिट्टी थी, दर्द था, सच था, मां की लौरी थी, किसान की थकन थी, मजदूर का पसीना था। आलिम लोहार सिर्फ गलोकार नहीं थे, वो एक आवाज थे, एक पहचान थे, एक पूरा कल्चर थे। और दूसरी तरफ इनायत हुसैन भट्टी, जिनका नाम आते ही फिल्मी दुनिया रोशन हो जाती थी। वो सिर्फ गलोकार नहीं थे, वो अदाकार थे, हदायतकार थे, प्रोड्यूसर थे, फिल्म साज थे, एक मुकम्मल उदारा थे। उनकी सपर हट फिल्में, उनके डायलॉग, उनकी गायकी, सब कुछ अलग ही मकाम रखता था। जब इनायत हुसैन भट्टी पर्दे पर आते तो लोग सीटियां बजाते, तालियां गूंज उठते, और जब वो गाते तो महफिल में एक अलग ही रंग भर जाता। यही वजह थी कि लोगों के दिलों में सवाल रहता था कि आखिर बड़ा कौन है, आलम लोहार या इनायत हुसैन भट्टी। मेलों में, बैठकों में, चाय खानों में यही बहस चलती रहती। कोई कहता आलम लोहार की आवाज में जो दर्द है वो किसी और में नहीं, तो कोई कहता इनायत हुसैन भट्टी का फन हुमा जहत है, वो फिल्म भी चलाते हैं, गाते भी हैं, उदाकारी भी करते हैं। लेकिन असल बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि इस मुकाबले के पीछे कोई हसद नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बल्कि दिल में इज्जत थी, एहतिराम था, मान था। इनायत हुसैन भट्टी साहब इतने बड़े अदाकार और फिल्मसाज होने के बावजूद हाजी आलम लोहार को अपना सीनियर मानते थे, उस्ताद मानते थे। वो खुलकर कहते थे कि आलम लोहार पंजाब की रूह हैं। उनकी आवाज में जो तासीर है वो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। एक वाकया मशहूर है कि एक बड़े मेले में दोनों को एक ही रात परफॉर्म करना था। लोग दो हिस्सों में बंटे हुए थे, कुछ आलम लोहार के मुंतजर, कुछ अनायत हुसैन भट्टी के। मुंतजिमीन परेशान थे कि कहीं मुकाबला तलखी में न बदल जाए। मगर जब अनायत हुसैन भट्टी स्टेज पर आए तो उन्होंने सबसे पहले आलम लोहार का नाम लिया, उनकी तारीफ की। कहा कि आज अगर पंजाबी गायकी जिंदा है तो आलम लोहार की वजह से है। ये सुनकर मजमा हैरान रह गया, तालियां रखने का नाम न लें। फिर जब आलम लोहार स्टेज पर आए तो उन्होंने भी जवाब में अनायत हुसैन भट्टी की अजमत का एतराफ किया। कहा कि ये सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं, ये फन के सच्चे खादिम हैं। इस रात मुकाबला हुआ जरूर, मगर फन का, मोहब्बत का, एहतिराम का। लोग सुबह तक वो मेला याद करते रहे, क्योंकि वहां आवाजें नहीं टकराई थीं, दिल मिले थे। आलम लोहार ने फिल्मों में कम काम किया, वो स्टेज और लोक गायकी के बादशाह थे। उन्हें शहरत के लिए पर्दे की जरूरत नहीं थी, उनकी आवाज ही उनका पर्दा थी। जबकि अनायत हुसैन भट्टी ने फिल्मी दुनिया में वो मकाम हासिल किया जिसका ख्वाब हर फनकार देखता है। दोनों के रास्ते अलग थे, मगर मंजिल एक थी, लोगों के दिल। आज जब हम पीछे मड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। आज के दौर में न वो मेले रहे, न वो थिएटर, न वो रातें, न वो आवाजें। आज सब कुछ तेज है, मसनूई है, मगर इस दौर का फन खालिस था, सच्चा था, दिल से निकला हुआ था। आलम लोहार और अनायत हुसैन भट्टी आज उस दुनिया में नहीं, मगर जब कहीं चमटा बजता है, जब कहीं पंजाबी फिल्म का गीत चलता है, जब किसी महफिल में उनका जिक्र आता है तो लगता है जैसे वो अभी यहीं हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गाते हुए, लोगों के दिल जीतते हुए। यही असल कामयाबी होती है।
यही असल जीत होती है कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहे, आवाज में, यादों में, दिलों में। आलम लोहार और अनायत हुसैन भट्टी का मुकाबला आज भी जारी है, मगर अब स्टेज पर नहीं, आवाम के दिलों में। और शायद यही वो मकाम है जहां पहुंचकर हर फनकार अम्र हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान किन वाकये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।